चंडीगढ़ में बीते दिनों हुए केमिस्ट फायरिंग मामले में हालांकि अभी तक लगातार चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस एजेंसीज लगी हुई हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वारदात के बाद लोगों में एक दहशत का माहौल है, जितने ही जो कारोबारी हैं, क्योंकि वारदात के थोड़ी देर बाद ही कारोबारियों को थ्रेट कॉल आना शुरू हो गई थी, यानी रंगदारी जो है वो मांगी जा रही थी। करोड़ों की रंगदारी मांगने के बाद हालांकि जो कारोबारी हैं, केमिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने सीनियर अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है उनकी सुरक्षा को लेकर। लेकिन इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं चंडीगढ़ जैसे शहर में लोगों में दहशत जो है वो कोशिश कर रही है। रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जगबीर सिंह, जिन्होंने पहले अपने कार्यकाल में बहुत सारे इस तरह के मामले, चाहे वो टेररिज्म से जुड़े हों, चाहे वो गैंगस्टर से जुड़े हों, चाहे वो इस तरह की शरारती गतिविधियों से जुड़े हुए कई ऐसे मामले सॉल्व किए। जगबीर जी, क्योंकि अब सिचुएशन जो है, जैसे चंडीगढ़ में पहले छिन्नी कुब्बा हेड़ीदा का मर्डर की बात करें, अब केमिस्ट के फायरिंग का मामला हुआ, किस तरह से देखते हैं, किस तरह की सिचुएशन इस टाइम? देखो, इसके अंदर जो मौजूदा हालात ऐसे हो गए हैं कि आप एक ये सोचे कोई बंदा के भी हर आदमी को प्रोटेक्शन दी जा सके, ऐसा संभव हो नहीं सकता है। क्योंकि जो मारने वाला है वो अपनी प्लानिंग के साथ आता है, और जो जो विक्टिम होता है इसके अंदर, जिसको उसने मारना है या उसको अटैक करना है, उस बंदे को कुछ पता नहीं होता। तो वन पार्टी अलर्ट रहती है तो दूसरी पार्टी को तो कुछ नहीं पता होता। तो ऐसे हालात में क्राइम को रोकना संभव नहीं है। लेकिन यह है कि भी क्राइम होने के बाद उसको पकड़ना संभव है, उसको संभव है। उसके अंदर जो जो 3-4 चीजें, मैंने ये केस सेक्टर 11 वाले पर्टिकुलर केस के बारे में बता देता हूं मैं आपको। मैंने उसके बारे में मैं खुद मौके पे देख के आया था, मैं खुद भी गया था। उसके अंदर 2-3 चीजें रही हैं जो कि लैप्सेस भी लगा सकते हो आप उसमें। एक तो सबसे बड़ी बात यह थी कि जो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रूम को पास ऑन हुई वो लेट हुई, ताकि वो पुलिस को जो अलर्ट करना था या चेकिंग शुरू करानी थी उसके अंदर डिले हुआ। इन द मीन टाइम 10-15 मिनट का, 20 मिनट का डिले जो होता है वही काफी रहता है आदमी को एस्केप करने के लिए। यानी कि बड़ा मेन पीक कह सकते हैं। हाँ, एक तो चीज ये रहती है। दूसरी चीज क्या है कि भी अब एक्चुअली क्या है, अलर्टनेस चाहिए, हमारी फोर्स की भी अलर्टनेस चाहिए, हमारा भी नाका भी था, उनको भी थोड़ा सा इंस्टेंटली रिएक्ट करना चाहिए था। और तीसरी बात इसमें देखो, आप ये सोचें कि भी ये जनता डर रही है, गलत डर रही है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि भी कोई हर किसी को आके मार डालेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना होगा। आतंकवाद के टाइम पे भी इतने लोग टेरिफाई नहीं हो जितने आप डर रहे हैं बगैर किसी बात के। जब लोग एस्केप कर रहे थे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स की भी बनती है कि उस डायरेक्शन के अंदर जिस साइड में वो भागे थे उसके पीछे कोई जो जा रहे हैं, रूटीन में को लोग जा रहे हैं, वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो फीड कर सकते थे फोन लगा के। मोबाइल फोन है, कंट्रोल को भी इधर गए हैं जी वो, और उसको चेस तो करना नहीं था, जिधर वो जा रहे उसके पीछे पे जा रहे थे। जैसे 11 से वो 10 सेक्टर तक आए, लेजर वैली तक आए। जब 10 लेजर वैली तक आए तो 50 कारें निकली होंगी, वो भाग रहे हैं, सबको पता भाग रहे हैं। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की बनती है, वो भी करनी चाहिए। यानी कि लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको थोड़ी सी दिलेरी दिखानी चाहिए और अपनी ड्यूटी और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरी बात ये भी, इसमें 100% करेक्ट है कि प्रोटेक्शन देना पुलिस का काम है, पुलिस प्रोटेक्शन देती है। लेकिन इस किस्म की जो वारदात होती है जिसके अंदर ये लोग प्लानिंग करके आते हैं, मैंने फलाने टारगेट को हिट करना, तो वो उसकी प्रीएम्प्टिव इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं आते हैं। ठीक है, वो उसके इनपुट्स इंसिडेंट होने के बाद ही कैलकुलेट किए जा सकते हैं। लेकिन डिप्टी साहब के कई बार ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस फेल हो गया, चंडीगढ़ पुलिस का इंटेलिजेंस फेल हो गया, JNK का इंटेलिजेंस फेल हो गया। ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप। मैं अब मैं फॉर दिस पर्टिकुलर केस के बारे में बता रहा हूं। रजौरी से बंदों ने प्लान करके किसी को मारने के लिए चंडीगढ़ में बनाया। अब वो कोई ढोल तो पीटेंगे नहीं कि जी हम मारने जा रहे हैं जी। उन्होंने अपनी प्लानिंग के हिसाब आए, और जिस बंदे को टारगेट किया वो तो हिट लिस्ट में ही नहीं है, उसको कोई थ्रेट ही नहीं कभी आया। बिल्कुल नहीं आया। तो इसका मतलब है कि कैसे इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है? ये हाउ हो ही नहीं सकता। ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहा जा सकता। ये हो सकता है कि नेग्लिजेंस हो सकती है, प्रॉम्प्ट एक्शन में थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन जगबीर सर, नाके हर जगह लगे हैं, 24/7 नाके लगे हैं, पेट्रोलिंग नाइट की जो है वो दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद विदाउट हेलमेट आते हैं, मास्क लगा के आते हैं, कैप लगा के आते हैं। चंडीगढ़ में तो वैसी जगह जगह पर नाके लगे हैं। देखो, ये तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि देखो, ये डेफिनेटली हमारे जो नाके लगे हैं, या वो तो नेग्लिजेंस पार्ट तो है पुलिस के ऊपर, इतनी इस बात को तो मैं एडमिट करता हूं
कि भी उनको जो रिएक्ट करना चाहिए था वो रिएक्ट नहीं किया गया, इसलिए इतनी दूर तक चले गए। उन्हें तो नहीं जा सकते थे, किसी कीमत पर भी नहीं जा सकते थे। बिल्कुल। तो हमारा रिएक्शन टाइम कम था या हमारा अलर्टनेस कम थी। नाके पे जो अलर्टनेस होनी चाहिए वो अलर्टनेस नहीं थी। लेकिन करीब 2:28 पे वारदात हुई, 3:20 का सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगा जो कजेड़ी का था, यानी कि करीब करीब 1-1.5 घंटा वो चंडीगढ़ में रहे हैं। बड़े रिलैक्स मूड में दिखे सीसीटीवी। देखो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है, मैं आपको एक बताता हूँ, कैमरे से लगे हुए, इसको कोई दो राय नहीं है कि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और वो प्रॉपर कैमरे अच्छे भी हैं। उसके अंदर मैं महसूस करता हूं कि जो हमारी एआई होनी चाहिए, जो हमारे जो एक्सपर्ट बैठे होने चाहिए उसके ऊपर, उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी इंक्रीज करने वाली है, वो हमारे लैक करती है। जो हमें रिजल्ट 5 मिनट में मिलना चाहिए वो अगर हमें 1 घंटे में मिलता है तो ये अच्छी चीज नहीं है। जैसे ही कोई एक पर्टिकुलर टाइप की चीज निकली है और उस चीज को हम चेज कर रहे हैं तो हमारे कैमरे एक ही टाइम के ऊपर सारे रिफ्लेक्ट करने चाहिए। तो ये 1 घंटा लग गया है, ये डिले टाइम है, इसमें थोड़ा सा प्रॉम्प्टनेस और चाहिए। और मैं ये पुलिस प्रशासन और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ एक्सपर्ट, एआई एक्सपर्ट वो रिक्रूट किए जाएं जो कि राउंड दी क्लॉक कंट्रोल रूम जो हमारा, जहां हमारे कैमरे इंस्टॉल है एक ट्रैफिक पुलिस लाइन में और सेक्टर 17 में, वहां पे टीम में इनकी होनी चाहिए। उसके अंदर 15-20 आदमी जो है एक्सपर्ट हैं, एआई के एक्सपर्ट हैं, वो लोग इसके अंदर हमें रिक्रूट करने चाहिए ताकि हमारी जो मॉनिटरिंग होए, और वो मॉनिटरिंग के अंदर भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। कैमरा लगा दिया, इट्स ऑल फाइन अफेयर, लेकिन उस कैमरे के अंदर एआई के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये है कि जो बंदा जा रहा है रूटीन में, उसकी एक्टिविटी, एबनॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर भी वॉच करे और हमें फीड दे, बीफ दे कि भी वो फलानी जगह ये जो एबनॉर्मल एक्टिविटी कैरी कर रहा है, इसके अंदर अलर्ट होने की जरूरत है। बंदे को चेक करने की जरूरत है, गाड़ी जिग जैग है या बगैर हेलमेट के है या ये सस्पिशियस लोग हैं, इस किस्म के इंडिकेशंस हमारे को कैमरों से मिलने चाहिए। यानी कि समय की जरूरत है सर, इस टाइम इस तरह की सिचुएशन जो लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिल्कुल है, इसके बगैर गुजारा नहीं होना, बिल्कुल है। दूसरी बात क्या है कि देखो, पुलिस फोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। आप इस बात से सहमत हो या ना हो, पर मैं आपको बता दूं, पंजाब का जुलूस चलता अमृतसर से, वो रोकते ही नहीं, भी चंडीगढ़ वाले आप भुगतेंगे। हरियाणा का चला जी, नारनौल से चंडीगढ़ वाले भुगतेंगे जी, हमने तो कोई लेना देना नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड फोर्स है चंडीगढ़ पुलिस। अब जिदन ये जुलूस किसान रैली के लिए आ गया, फलानी एम्प्लॉइज की रैली आ गई, 1000 आदमी मोबिलाइज करते हैं, सारे थाने खाली कर देते हैं हम, और वहां सवेरे लेकर के 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक नाकों बैठा के रखते हैं सारे फोर्स को। क्या पंजाब या हरियाणा वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि या तो हमें फोर्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करें वो, या अपने इलाके में रुकें? चंडीगढ़ में क्यों नहीं दे रहे हैं उनको? ये बहुत कई ऐसे अहम पॉइंट हैं, क्योंकि जैसे रिटायर्ड डीएसपी जसबीर सिंह ने बताया कि बहुत सारी चीजें हैं कि किस तरह लोगों को भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई क्राइम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको चेज करें, पुलिस के साथ संपर्क करें, क्योंकि आजकल के टाइम में हर तरह की अपडेशन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत सारी चीजें संभव हैं। क्योंकि एक पार्टिकुलर अगर हम 11 सेक्टर का केस की बात करें तो बड़े ही आसानी से वारदात को अंजाम देने के बाद जो बदमाश थे, तीनों ट्रिपल बाइक पर, वो वहां से सेक्टर 10 पहुंचे। हालांकि टाइम कम था लेकिन उसको चेज किया जा सकता था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेट कंट्रोल रूम पे फोन किया गया, हालांकि वहां पर भीड़ होती है, बहुत ज्यादा रश होता है, पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं वहां पर भीड़ लगी रहती है, गाड़ियों की अटेंडेंट्स, क्योंकि पूरा केमिस्ट का वो पूरा रो है। लेकिन उसके बावजूद हालांकि कहीं ना कहीं पुलिस की भी कह सकते हैं कि उसमें लैप्स जरूर रहे हैं, जिसको लेकर अब हालांकि पुलिस छापेमारी जरूर कर रही है, जल्द ही इसमें गिरफ्तारी जो है वो की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब इन चीजों को लेकर भी ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में ये चीजें ना हो, उसको लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी जो स्टाफ है उसको मजबूत करना पड़ेगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन सनमप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।